तो आज बात करते हैं उस जादू की जो वेब को इतना खूबसूरत बनाता है और उसका नाम है CSS। कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स इतनी अच्छी, इतनी क्लीन क्यों लगती हैं और कुछ खैर उतनी नहीं? जवाब ज़्यादातर CSS ही होता है। तो चलिए आज इसी की दुनिया में उतरते हैं। ज़रा इस पेज पर एक नज़र डालिए। एकदम परफेक्ट, सब कुछ अपनी सही जगह पर है। लेआउट बिल्कुल साफ, रंग आंखों को अच्छे लग रहे हैं और फॉन्ट भी कितना आसानी से पढ़ा जा रहा है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जब हर चीज को ध्यान से स्टाइल किया जाता है तो नतीजा कैसा होता है। यही वो एक्सपीरियंस है जो वेब को मजेदार बनाता है और ये सब CSS का कमाल है। और अब जरा ये देखिए, यही वेबसाइट बिना CSS के। हाँ, यकीन करना मुश्किल है पर यह सच है। सब कुछ पूरी तरह से बिखरा हुआ, टेक्स्ट और इमेज बस एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, कोई बनावट नहीं, कोई खूबसूरती नहीं। ये बस HTML का ढांचा है, एक शरीर जिसमें आत्मा ही नहीं है। ये जो फर्क है ना, यही हमें दिखाता है कि CSS सिर्फ कोई सजावट नहीं है, इसके बिना वेब का अनुभव अधूरा है। बिल्कुल जरूरी है ये। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक वेबसाइट बनाना एक घर बनाने जैसा है। तो इस घर में जो HTML है वो है इसका स्ट्रक्चर, मतलब दीवारें, कमरे, दरवाजे, पूरा का पूरा ढांचा। फिर आता है जावास्क्रिप्ट, ये है घर की बिजली और पानी की फिटिंग, मतलब जो चीज़ों को काम करने लायक बनाता है, फंक्शनल बनाता है। लेकिन हमारा आज का हीरो है CSS। CSS क्या है? वो है घर का पेंट, उसका फर्नीचर, पर्दे, सजावट का सारा सामान, मतलब वो सब कुछ जो उस ढांचे को एक खूबसूरत रहने लायक घर बनाता है। तो चलिए अब इसकी थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं। CSS का पूरा नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि जावा या पाइथन। नहीं, ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, HTML डॉक्यूमेंट को ये बताना कि उसे दिखना कैसा है। इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं, ये पूरी तरह से प्रेजेंटेशन और स्टाइल के बारे में है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि CSS कितना जरूरी है। पर असल में ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? मतलब CSS को कैसे पता चलता है कि उसे किस हेडिंग को नीला करना है या किस फोटो पर बॉर्डर लगाना है? ये HTML से बात कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है CSS के बेसिक सिंटैक्स में, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज। तो देखिए, एक CSS रूल कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले है सिलेक्टर, यहां पर ये H1 है। ये HTML के उस हिस्से को टारगेट करता है जिसे हमें स्टाइल करना है, जैसे कि हमारी मेन हेडिंग। फिर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है प्रॉपर्टी, जैसे कि कलर, मतलब हम क्या बदलना चाहते हैं, रंग। और आखिर में आती है वैल्यू, जैसे कि ब्लू, तो प्रॉपर्टी को क्या वैल्यू देनी है। बस इतना करते ही हमने ब्राउज़र को एक सीधा सा कमांड दे दिया, पेज पर जितनी भी H1 हेडिंग्स हैं उन सबको नीला कर दो। चलिए अब CSS के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगर ये एक चीज़ समझ आ गई तो समझिए CSS लेआउट का 90% काम हो गया। और इसे कहते हैं द बॉक्स मॉडल। इसका सिद्धांत बहुत ही आसान है। एक वेब पेज पर दिखने वाली हर चीज़, जी हाँ, हर एक चीज़ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होती है। कोई हेडिंग वो एक बॉक्स है, कोई पैराग्राफ वो भी एक बॉक्स है, कोई इमेज वो भी एक बॉक्स है। बिना किसी अपवाद के सब कुछ एक बॉक्स है। और जैसे ही हम हर चीज को एक बॉक्स की तरह देखने लगते हैं, उन्हें पेज पर अरेंज करना बच्चों का खेल हो जाता है। और हर बॉक्स की ना 4 लेयर्स होती हैं। इसे ऐसे समझिए, बिल्कुल सेंटर में होता है कंटेंट, यानी हमारा टेक्स्ट या इमेज। उसके ठीक बाहर आती है पैडिंग, जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच थोड़ी खाली जगह, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देती है। फिर आता है बॉर्डर, जो पैडिंग के चारों तरफ एक लाइन की तरह होता है। और सबसे बाहर होता है मार्जिन, जो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से दूर रखता है, उनके बीच की खाली जगह। इन चारों लेयर्स को कंट्रोल करना आ गया तो समझिए लेआउट पर कंट्रोल आ गया। तो अब हम ये तो जान गए कि सब कुछ एक बॉक्स है। तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि इन बक्सों को, यानी हमारे फर्नीचर को अरेंज कैसे किया जाए। और यहीं पर मॉडर्न CSS का असली जादू सामने आता है। मिलिए फ्लेक्सबॉक्स से। ये लेआउट बनाने का एक जबरदस्त मॉडर्न टूल है। पुराने जमाने के मुश्किल और सिर घुमा देने वाले तरीकों के उलट फ्लेक्सबॉक्स चीजों को एक कंटेनर के अंदर अरेंज करना और अलाइन करना अविश्वसनीय रूप से आसान बना देता है।
इसे खास तौर पर एक डायमेंशनल लेआउट के लिए बनाया गया है। मतलब चीज़ों को एक सीधी लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, जमाने के लिए ये बेस्ट है। और इसकी ताकत देखनी है तो ये देखिए, फ्लेक्स बॉक्स के बिना ये 3 बॉक्स एक के नीचे एक आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही हम बस एक छोटी सी लाइन CSS की डालते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, सब कुछ बदल जाता है। बूम, वो तीनों बॉक्स तुरंत एक सीधी साफ सुथरी लाइन में आ जाते हैं। ये CSS के उन आहा मोमेंट्स में से एक है, जब पता चलता है कि एक छोटा सा कमांड कितना पावरफुल हो सकता है। और फ्लेक्स बॉक्स सिर्फ चीजों को अगल बगल रखने तक ही सीमित नहीं है, इसके पास और भी पावर्स हैं। जस्टिफाई कंटेंट जैसी प्रॉपर्टी से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आइटम्स लाइन में कहाँ रहेंगे, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, या उनके बीच बराबर स्पेस होगा। अलाइन आइटम से हम उन्हें वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, मतलब हमारे हाथ में लेआउट का पूरा एकदम सटीक कंट्रोल आ जाता है। CSS सिर्फ रुके हुए लेआउट और रंगों के बारे में ही नहीं है। नहीं, ये वेबसाइट में जान भी डाल सकता है, उसे जिंदा दिल बना सकता है। CSS के जरिए हम बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन और एनिमेशन बना सकते हैं। सोचिए, एक बटन है, जब हम उस पर माउस ले जाते हैं तो वो झटके से रंग नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे 1-2 सेकंड में बड़े आराम से अपना रंग बदलता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दमदार इफेक्ट है, और ये पूरी तरह से CSS से होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर, बहुत नेचुरल बना देती हैं। तो चलिए, अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। याद है वो शानदार वेब पेज? अब हम जानते हैं कि वो कैसे बना। वो कोई जादू नहीं था, वो सिलेक्टर्स, बॉक्स मॉडल और फ्लेक्स बॉक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करने का ही नतीजा है। उसका हर एक हिस्सा, चाहे वो ऊपर का नेविगेशन बार हो, प्रोडक्ट्स की लिस्ट हो या नीचे का फुटर, सब इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है। और आखिर में पूरी कहानी का सार इस एक लाइन में है। ये कोड CSS की पहचान को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। इसका काम कैलकुलेशन करना नहीं है, इसका काम है स्टाइल को डिस्क्राइब करना, उसे बयान करना। ये स्टाइल के बारे में है, प्रेजेंटेशन के बारे में है, और वेब को एक खूबसूरत और इस्तेमाल करने लायक जगह बनाने की कला के बारे में है। तो अगर आज के इस पूरी बातचीत से 3 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, CSS बिखरे हुए HTML को एक खूबसूरत, स्टाइल्ड वेबसाइट में बदलता है। दूसरी, वो घर वाला उदाहरण हमेशा याद रखें, HTML ढांचा है तो CSS उसकी सजावट। और तीसरी, वेब पर हर चीज़ एक बॉक्स है, और फ्लेक्स बॉक्स उन बॉक्स को जमाने का एक शानदार तरीका है। तो आखिर में ये एक सोच हमारे सामने आती है। स्टाइल बिना शब्दों के कहानी कहने का एक तरीका है। CSS सिर्फ कोड नहीं है, ये कम्युनिकेशन का एक जरिया है। ये मौका देता है बिना कुछ कहे एक कहानी बताने का, एक मूड बनाने का, एक एक्सपीरियंस तैयार करने का। तो अब सवाल ये है, इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके कौन सी कहानी सुनाई जाएगी?